मैं दिखने में थोड़ा अच्छा हूँ और अपने शरीर में हमेशा ध्यान देता हूँ। मेरे घर के पास एक परिवार रहता है। उसमें एक महिला और उनकी बेटी रहती है। महिला का बहुत साल पहले ही तलाक हो चुका था। वह महिला दिखने में हीरोइनों से कम नहीं थी। हम सभी लड़के उन्हें सेक्सी आंटी के नाम से ही जानते थे। उनका ड्रेसिंग सेंस बहुत ही अच्छा था। वह हर तरह के कपड़े पहनती थी, लेकिन जब भी साड़ी पहनती परी से कम नहीं लगती थी। मैंने अपने आगे के शिक्षण के कॉलेज में एडमिशन लिया था, तो मैं दिल्ली चला गया। वहां लगभग 6 महीने हो गए थे। तब मुझे पता चला कि उन आंटी की बेटी भी दिल्ली में ही पढ़ रही है। पहचान होने के कारण हम बहुत बार मिल लेते थे। वह दिल्ली में अकेली रहती थीं। एक दिन आंटी की बेटी निक्की ने मुझसे पूछा कि क्या हम दोनों साथ में रह सकते हैं। मैं भी अकेला ही रहता था। यह तो मेरे लिए चमत्कार ही था। हमारे एरिया की सबसे सुंदर और रोमांटिक लड़की के साथ रहने का मौका मुझे मिल रहा था। मैंने भी हाँ बोल दिया। निक्की ने आंटी को बता दिया था कि हम दोनों साथ रह रहे हैं। आंटी भी खुले विचारों की थी, तो उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वैसे तो हम दोनों सिर्फ एक दोस्त की तरह रहने का सोच रहे थे, पर हमारे बीच कुछ ही दिनों में शारीरिक संबंध बन गए थे। मैं सोच रहा था कि आगे क्या करेंगे, तो निक्की ने पहले ही बता दिया कि वह मुझसे शादी नहीं कर पाएगी, क्योंकि हम अलग अलग जात के थे। मैं भी समझ गया था। हमें लगभग 3 साल साथ रह रहे थे और इस बीच हमने कई बार संबंध बनाए। कॉलेज खत्म होने पर मैं घर वापस आ गया था, तो अब निक्की से मिलना भी बहुत कम हो गया था। जब भी निक्की घर आती थी तभी थोड़ी बोलचाल हो जाती थी। पिछले साल ही निक्की की शादी भी हो गई, तो अब बात करना थोड़ा बंद हो गया। शादी के कुछ दिन बाद ही एक दिन आंटी को कुछ काम था, तो उन्होंने मुझे बुलाया। उन्हें कंप्यूटर का थोड़ा काम था। जब मैं उनके घर पहुंचा तो आंटी नाइटी में थी। मैंने उनका कंप्यूटर देखा तो ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। 2 मिनट में ही ठीक हो गया। मैं वापस जाने लगा तो आंटी ने बोला, थोड़ा रुको, चाय पीकर जाओ। मैं रुक गया और चाय पीने लगा। आंटी मेरे बाजू में बैठ गई और बातें करने लगी। पूछ रही थी कि दिल्ली में जब मैं उनकी बेटी के साथ रहता था तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना। मैंने कहा नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। आंटी ने मुझसे तभी पूछा कि मैंने उनकी बेटी के साथ सेक्स तो नहीं किया ना। यह सुनकर मैं थोड़ा सा घबरा गया और बोला, नहीं किया। तभी आंटी मुझे देखकर हंसी और बोली, पागल, इतना डर क्यों रहे हो? किया भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जवान हो, अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? ऐसे ही प्यार से बोलते हुए उन्होंने मुझसे बुलवा लिया कि मैंने निक्की से संबंध बनाए थे। आंटी भी हंसकर ही बातें कर रही थी। बात करते करते उन्होंने मेरे जांघ पर हाथ रख दिया। मैं कैसी दिखती हूं? मैं अब थोड़ा ज्यादा ही घबरा गया और बोला, अच्छी ही दिखती हो। फिर आंटी बोली कि चलो थोड़ी मस्ती करते हैं। उसके बाद मुझे कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला। आंटी का मुझ पर पूरा कंट्रोल था। उस दिन हमने लगभग 1 घंटे तक संबंध बनाए और फिर मैं अपने घर आ गया। तब से जब भी आंटी का मन होता है वह मुझे बुला लेती है और हम थोड़ी मस्ती कर लेते हैं। ये मेरे लिए एक अनोखा ही अनुभव है। इसको ही मैं अपने लिए छप्पर फाड़ अनुभव मानता हूँ। कहानी कैसी लगी ये भी बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।